जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। पिछली बार रफाल और इस बार अडानी। आप माने या ना माने, लेकिन राहुल गांधी जो हैं भैया फुल फॉर्म में एक बार फिर से नजर आ रहे हैं। हालांकि अपने तथ्यों के साथ में वो ज़रूरी फैक्ट सही तरीके से प्रेजेंट भले ही ना कर पाए अडानी को लेकर, लेकिन इसके बावजूद भी राहुल गांधी को कहीं ना कहीं एक सपोर्ट तो मिल गया है कि चलिए ठीक है, इस मुद्दे को भुना कर हम आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन हाँ, राहुल गांधी के इन आरोपों प्रत्यारोपों के बीच में कहीं ना कहीं ये बात भी मानी जानी चाहिए कि कुछ तो गड़बड़ हुई है। मतलब भाजपा आपको कहीं ना कहीं डिफेंसिव तो खेलती हुई नजर आ रही है। राहुल गांधी ने अपनी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान एक बात बार बार कही थी, और वो था कि पुराना राहुल अब मर चुका है। हालांकि उनकी इस बात को भारतीय जनता पार्टी ने काफी मजाक में लिया था, लेकिन लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान राहुल गांधी ने जिस तरह से सत्ता पक्ष के खिलाफ आरोपों की झड़ी लगाई और उनके आरोपों से बीजेपी के सदस्य जिस तरह से तिलमिला रहे थे, वो उनके बदले रूप की तस्दीक तो दे ही रहा था। दिलचस्प ये भी था कि उनके आरोपों की जद में केवल दो ही शख्स थे, पहला पीएम नरेंद्र मोदी और दूसरा गौतम अडानी। राहुल के हमलों से सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी सहमी सहमी और बैकफुट पर भी थी। उनकी रणनीति छितराई नजर आई। दरअसल जब आप सत्ता पक्ष के सदस्यों की बॉडी लैंग्वेज देखेंगे तब आप समझ जाएंगे कि राहुल के उन आरोपों ने उन्हें हिलाकर रख दिया। अपने भाषण के दौरान राहुल ने जो साबित करना था उसमें वो बहुत हद तक सफल भी रहे। राहुल ने सदन में तथ्यों की बातें रखी और उसे कोरिलेट कर सीधे सीधे पीएम मोदी को घेर लिया। खास बात यह भी है कि अपने भाषण के दौरान राहुल लोगों से कनेक्ट भी कर पा रहे थे। ऐसा पहली बार था कि कांग्रेस के आक्रामक होने से सत्ता पक्ष का विश्वास थोड़ा बहुत ही सही लेकिन डगमगाता हुआ दिखा। अब देखिए, राहुल ने अपने भाषण के दौरान तथ्यों के साथ हमले बोले। अगर आप बॉडी लैंग्वेज की बात करें तो उससे समझ सकते हैं कि कौन किस पर हावी हो रहा था। सत्ता पक्ष में मंत्री अर्जुन मेघवाल, निशिकांत दुबे और रविशंकर प्रसाद बैठे थे। राहुल जैसे जैसे आरोप लगा रहे थे वे सत्ता पक्ष के नेता रूल बुक की बातें कर रहे थे। प्रसाद तो रूल बुक लेकर महोदय हुजूर कहते हुए रूल बुक के नियमों का जिक्र करते दिखे। वो कह रहे थे कि राहुल ऐसे आरोप नहीं लगा सकते, अगर ये गंभीर आरोप है तो नोटिस देना होगा। ये साफ बताता है कि आप बैकफुट पर हैं। स्पीकर ओम बिरला ने भी अपना धर्म निभाते हुए कभी भी राहुल को टोका नहीं और जो भी नियमों के दायरे में था उन्हें बोलने दिया। राहुल ने भी मनोयोग से अपना भाषण पूरा किया। राहुल ने लोकसभा में जो तेवर दिखाए वो जोरदार थे। राहुल के भाषण के दौरान ऐसा पहली बार लग रहा था कि अटल बिहारी वाजपेयी काल वाला विपक्ष वापस आ गया। पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की अनुपस्थिति में बीजेपी बेबस नजर आ रही थी। जो नेता वहां मौजूद थे सत्ता पक्ष में, उनमें एक अजीब तरह की बेचैनी दिखी। आमतौर पर होता यह है कि विपक्ष पर ही बीजेपी सत्ता में होने के बावजूद भी हमलावर होती। आज लेकिन सीन बदला हुआ था। ये वाजपेयी के काल वाला विपक्ष दिख रहा था। जैसे वाजपेयी कांग्रेस पर हमला करते थे, ठीक उसी तरह से कहीं ना कहीं राहुल गांधी को भी इस बार काफी कुछ मिल गया है, मतलब बीजेपी से सवाल पूछने के लिए। राहुल के भाषण में एक बात तो साबित हुई कि बीजेपी की रणनीति सदन में कमजोर है। ना तो बीजेपी की रणनीति आक्रामक थी और ना ही उनकी दलील। आमतौर पर बीजेपी ही विपक्षी दलों पर हमलावर रहती है। हालांकि बजट के बाद जैसे ही सारा फोकस अडानी पर आ गया, उसके बाद से ही मामले ने अलग रुख कर लिया। सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि अगर अडानी ने कुछ गलत नहीं किया तो फिर सरकार ने एयरपोर्ट के ठेके देने में कोई गलती नहीं की तो सरकार ये बातें खुलकर आखिर क्यों नहीं कर रही। ठेका तो उसी कंपनी को मिलता है जो उस क्राइटेरिया पर फिट होता है। सबसे सस्ता, मजबूत और टिकाऊ प्रस्ताव देने वाली कंपनी को ही ठेका मिलता है। लेकिन बीजेपी के गले अडानी ना तो निगलते बन रहा, ना ही उगलते। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बोल चुकी हैं कि अडानी मामले में सरकार का कोई लेना देना नहीं, तो बीजेपी के सदस्य बच भी रहे थे और हल्का फुल्का प्रतिरोध भी कर रहे थे। बहरहाल अब पीएम मोदी के जवाब का भी इसके ऊपर सबको इंतजार है। राहुल ने अपने भाषण के दौरान दावा किया था कि पुराना राहुल गांधी मर चुका है। जाहिर तौर पर उनके भाषण में इसकी झलक भी दिखी। राहुल ने अपने भाषण का पूरा फोकस अडानी पर रखा, जैसे 2019 में उन्होंने रफाल पर रखा था। हालांकि रफाल भी बेनतीजा निकला था। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद अडानी समूह चर्चा में है। अडानी और पीएम मोदी के रिश्तों को लेकर तमाम तरह की बातें भी चल रही हैं। इससे राहुल गांधी ने मसाला भी बना मारा। उन्होंने क्रोनोलॉजी का इस्तेमाल किया। राहुल ने बताया कि पीएम कहाँ गए थे और उसके बाद अडानी वहां क्यों गए थे। मोदी के साथ अडानी क्यों गए थे। जब विदेश यात्रा की समाप्ति हुई तो अडानी के लिए उस देश में क्या ठेके मिले। राहुल ने बताया कि मेरे कुछ सवाल भी हैं जिसका जवाब मोदी जी को देना चाहिए। जब मोदी जी जवाब देंगे तो उनकी स्टाइल से हम सब वाकिफ हैं, वो जवाब कड़क ही होगा और सीधा सीधा होगा। राहुल ने अपने भाषण के दौरान अडानी को मिले कॉन्ट्रैक्ट की क्रोनोलॉजी भी समझाई। उन्होंने कहा कि पीएम इजराइल गए, वहां अडानी जी नजर आए। फिर उनको डिफेंस का कॉन्ट्रैक्ट मिला जिसका उन्हें कोई अनुभव नहीं। फिर राहुल ने एयरपोर्ट मैनेजमेंट का जिक्र किया और कहा कि इस कंपनी के पास कभी एयरपोर्ट मैनेजमेंट का अनुभव नहीं था। राहुल में आज उस नेता की छवि दिखाई दी जो अपने भाषण में कनेक्ट कर पा रहा। उन्होंने कहा कि जो उनके सारे सवाल थे वो नहीं पूछ रहे, बल्कि यात्रा के दौरान युवाओं ने जो उनसे सवाल पूछे वही पूछ रहे हैं।
राहुल ने कहा कि पीएम बांग्लादेश गए, उनकी यात्रा में पावर डील हुई, कुछ दिनों बाद अडानी को 1500 मेगावाट पावर डील मिल गई। यहाँ एक बात आपको बता दूं कि जिस निशिकांत दुबे को मंगलवार को सदन में गुस्से में दिखाई दिए थे, अडानी का पावर प्रोजेक्ट झारखंड में गोड्डा जिले में बनकर तैयार हुआ है। ये दुबे का संसदीय इलाका भी। उन्होंने कहा कि बजट अडानी को ध्यान में रखकर बनाया गया है। हालांकि राहुल गांधी की दादी, पिताजी या फिर नाना जवाहरलाल नेहरू के समय में भी उन पर किसी खास कारोबारी को बजट का पेपर दिखाकर पेश करने के आरोप लगते रहे। खैर, ये तो अलग बात हुई। राहुल ने कहा कि इस बार के बजट में वित्त मंत्री श्री निर्मला सीतारमण ने ग्रीन हाइड्रोजन एनर्जी के लिए बजट में 19,800 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। ये संयोग ही है कि अडानी पावर ने पिछले साल ही दावा किया था कि वो दुनिया में सबसे बड़ी ग्रीन एनर्जी कंपनी बनेगी। राहुल की बातों में कुछ चीज़ें सिंक नहीं भी हो रही हैं। कोई घटना है जो आगे हुई थी उसको पीछे बता रहे हैं, लेकिन जो तथ्य हैं वो अकाट्य तथ्य, और जो जोड़ने वाले को रिलेशन थे वो कांग्रेस के समर्थकों को ज़रूर अच्छा लगेगा। और सबसे बड़ी बात, ये जो ग्रीन एनर्जी वाली बात कही गई है, मतलब बिल्कुल आप देखेंगे तो आपको कनेक्ट होती हुई दिखाई देगी। देखिए, जहाँ पर वाजिब सवाल किए जा रहे हैं उन सवालों को सही तरीके से बताना हमारा ही काम है। अगर राहुल गांधी कोई सवाल सही कर रहे हैं तो इसमें गलती क्या है? आप उनका हंसी मजाक कितना ही उड़ा सकते हैं, लेकिन यदि वहाँ पर खड़े होकर कुछ बोल रहे हैं और उसमें आपको थोड़ा बहुत भी दिखाई पड़ रहा है कि नहीं ये हो सकता है, तो फिर ठीक है ना, भाजपा कुछ बोलिए कि भाई जवाब दे दें। लेकिन अगर भाजपा जवाब देने से बच रही है तो सीधी सी बात है, दाल में कुछ ना कुछ काला तो ज़रूर है। मेरे स्टूडियो फिलहाल नहीं जाए।